हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें, अपना संदेश आप तक पहुँचाने के लिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर दे दी जाएंगी। और ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपकी लाइफ से रेजोनेट होगा। किसी किसी के लिए हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी ही रीडिंग ही आपके लिए हो, या हो सकता है कि ये रीडिंग अगर आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि भगवती क्या मैसेज देना चाहती हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं। आप अपनी तरफ से एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर और आप ना कई लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप कई सारी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कई सारी यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं, कई सारे काउंसलर से आप बात करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई गुरु, कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो कि हमें हमारे सवालों के जवाब दे। तो आपके मन में जो भी उथल-पुथल अभी मची हुई है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सही करने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, और यहाँ माँ काली आपसे कह रही हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी अपने हिस्से का काम कर दिया है। आप जो भी नाम जप कर रहे हैं, जो भी आप ईश्वर से जुड़े रहने के लिए पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो आपकी पुकार है वो परमात्मा तक सीधा पहुंच रही है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रेस्ट करने के लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को इधर उधर चीजों में वेस्ट मत करिए। जो अभी तक आपने इतनी पेशेंस दिखाई है उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। आपके हिस्से की, आपके नसीब की खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कि किसी छोटे ही सही पर किसी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं। अब चाहे आपको ऐसा लगता हो कि गरीबों को हम खाना दे सकते हैं तो उस तरीके से मदद करें। अब गर्मियां आ रही हैं तो पंछियों को जैसे हम पानी रखते हैं, ऐसा कुछ करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसको जरूर करिए। ये सारी चीजें आपका कर्मा रिलीज करने में और आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। आपके लाइफ में चीजें कुछ इस तरीके से हो रही हैं कि आपको ना साइन मिलते हैं। जैसे आप अगर अपने किसी पर्सन को मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में मनी प्रॉब्लम है, मतलब जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, अगर जो भी चीजें आपके फेवर में इस समय नहीं चल रही हैं, तो आप जब भी अपनी लाइफ में गिव अप करना चाहते हैं, या कभी हो सकता है कि आपका मन पूजा पाठ, नाम जप और भगवान से ही हट जाता हो, आपको ऐसा लगता हो कि यूनिवर्स जैसा, ईश्वर जैसा कुछ है भी इस दुनिया में कि नहीं, आपके मन में ये सवाल आता हो कि क्या हमें कोई परमात्मा सुन भी रहे हैं, हमारी आवाज कहीं तक पहुंच भी रही है। अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पूरा का पूरा विश्वास रखने की जरूरत है। और अगर आप अपने, ये कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए गाइडेंस है, लेकिन ऐसी एक गाइडेंस आ रही है कि आप अगर अपना काम बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जो कि सही नहीं है, जैसे कोई ब्लैक मैजिक हो गया, कोई काला जादू, या फिर आपको लगता है कि इस टाइप की कुछ एक्टिविटी कर ली जाए तो हमारा काम बन जाएगा, चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी, तो ईश्वर यहाँ आपको वो करने से रोक रहे हैं। ईश्वर यहाँ आपको यही कह रहे हैं
कि ये जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी इस समय घर कर रही है, ये आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, आपको एक तरीके से नेगेटिविटी भटकाने की कोशिश कर रही है। तो माँ काली आपसे कह रही हैं कि आप भगवती से जुड़े रहिए, आप माँ पर विश्वास रखिए, आप ईश्वर के जिस भी रूप में उनको पूजते हैं आप उन पर विश्वास रखिए। आपको अपने दिमाग को इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी गलत काम करेंगे तो कोई ना कोई कर्मा क्रिएट हो जाएगा और फिर उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारे पास पलट के आता है, जो हमने बोया है वही तो हम काटेंगे ना। तो इसीलिए कुछ भी गलत तरीके से अगर आपका दिमाग जा रहा है या आपको कोई ऐसे भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ही लोगों के लिए संदेश है, चाहे किसी एक के लिए हो, लेकिन इस रीडिंग के माध्यम से माँ काली आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर आपको कोई ऐसे भटकाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई लेडी है यहाँ पर, उनके पति उनका कहना नहीं मानते हैं या उनकी मैरिड लाइफ नहीं अच्छी है, तो हो सकता है कि उनको कोई दूसरी और औरत भड़काती हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ ब्लैक मैजिक करने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो भगवती माँ काली आपसे यही कह रही है कि महादेव आपके साथ हैं, काली माँ आपके साथ हैं, आपको ये सब काला जादू करने की जरूरत नहीं है। आपका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। आप सोमवार की पूजा करिए, नहीं तो आप बृहस्पतिवार की, आपको जो भी दिन अच्छा लगे, या तो श्री हरि विष्णु जी का भगवती माँ लक्ष्मी का दामन थाम लो, नहीं तो शिव शक्ति की पूजा करो, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। ये काले जादू के चक्कर में मत पड़ो। ये जिस किसी के लिए भी मैसेज था ये उन तक पहुंच जाएगा। वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये मैसेज सबके लिए नहीं था, पर हाँ जिनके लिए था उनको ये चीज मिल जाएगी। आपको यहाँ प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपकी जो पावर है, आप जो भी स्पिरिचुअली आप गेन कर रहे हैं पावर, आप अपने अंदर की ऊर्जा को जो जागृत कर रहे हैं, वो यहाँ पर परमात्मा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके जो स्पिरिट एनिमल है, क्योंकि आपको पता होता है ना कि हम सभी के स्पिरिट एनिमल होते हैं, तो वो आपको यहाँ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंजल ने आपको यहाँ कंप्लीट अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। एंजल माइकल को अगर फॉलो करने वाले या एंजल राफेल को अगर यहाँ पर मानने वाले लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो माइकल की प्रोटेक्शन में है आप। आपकी अवेकनिंग की पावर जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। फ्यूचर में होने वाली चीजों का आभास आपको पहले से ही होने लग जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या इल्यूजन है क्या सच्चाई है। कभी भी आपको इल्यूजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन आपकी इंट्यूशन की पावर यहाँ बढ़ाई जा रही है। आप किसी लव कनेक्शन के लिए अगर इस रीडिंग को भी देख रहे हैं तो भी यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी है। परमात्मा आपसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जो है अभी में आपको खुश रहने की जरूरत है। आप अगर फ्यूचर को के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आपके मन में ये भाव बार बार आता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, जो हमारा आज है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी सिचुएशन में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कभी ऐसा नहीं होता है कि रात है तो वो रात ही रहेगी, दिन नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं है कि दिन है तो रात नहीं होगी। उतार चढ़ाव, सुख दुख जीवन का एक फेज होता है जो कि हमारे सबकी लाइफ में आता है। तो जो अभी बुरे दिन है, तो जब कभी अच्छे दिन रहे होंगे आपकी लाइफ में, तो वो दिन नहीं रहे, बुरे दिन आए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस समय कुछ बुरे दिन है, तो ये समय भी ज्यादा पलों तक का नहीं रहेगा। ये जो बुरा समय है ये भी कट जाएगा और आपके जीवन में खुशियां दस्तक देंगी। लेकिन अभी के लिए आपको जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप जो नहीं है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, आपके मन में बार बार यही रहता है कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये कब ठीक होगा, मुझे ही ये बीमारी क्यों है। अगर कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी है या आप इस समय अपनी जॉब में अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो आप एक चीज सोचिए कि परमात्मा की कृपा से आपके दो हाथ सही सलामत है, आपके दो पैर सही सलामत है, आप अपने घर का काम कर सकते हैं। घर का भी छोड़ें, आप अपना खुद का जो हमारा मतलब पर्सनल जो भी काम होते हैं आप वो कर सकते हैं। क्या ये अभी के लिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की बात नहीं है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना नहीं है जो बेड पे होते हैं, उनको
एक अपनी जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं, वॉशरूम जाने के लिए भी किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है और कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते हैं। उनको उसको लिए भी कोई बेड पे किसी की ज़रूरत होती है कि उस रूप में भी, उस तरीके से भी उनकी सेवा करे। तो आपकी कंडीशन अगर ऐसी नहीं है, तो क्या ये ग्रैटिट्यूड पे करने की बात नहीं है? मैं जिन लोगों का उदाहरण दे रही हूँ, तो मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ करें, सभी को अच्छा करें। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग इस दौर से गुज़रते हैं, जिनके घर में एक रोटी के भी जो लोग मोहताज होते हैं, आखिर वो भी तो इसी ब्रह्मांड में ही रहते हैं ना, वो हमसे और आपसे अलग तो नहीं है। उनके जैसा हमारा जीवन नहीं है, तो क्या ये शुक्रिया करने की बात नहीं है? तो आपको थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है और आपको सच से जुड़ने की ज़रूरत है। और सच यही है कि आपके जीवन में एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यही सच्चाई है। तो जो नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके, जो चीज़ें हैं उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, उस पर आप फोकस करिए। तो धीरे-धीरे जो चीज़ें नहीं है, जो हेल्थ आपकी नहीं अच्छी है, जो मनी प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें भी आपकी अच्छी हो जाएँगी। और ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार किया जा रहा है कि आप धीरे-धीरे प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने लग जाएँगे और जो अभी में चीज़ें हैं, आप उन पर ही फोकस करेंगे, आपको खुद अपनी लाइफ जैसे कंप्लीट सी लगेगी। मतलब जो चीज़ें नहीं रहेंगी ना, आपको उनका उनके बारे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी विशेज़ को भूल जाएँगे या आप आगे कुछ अच्छा ग्रो नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपके अंदर इतनी स्थिरता आ जाएगी कि जो है आप उसमें खुश रहेंगे, जो है आप उसका शुक्राना करेंगे और आपको कहीं न कहीं विश्वास रहेगा कि मेरी मनोकामना एक दिन महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में यहाँ लाए जा रहे हैं, पानी का बहाव जैसे होता है। आपने कभी देखा है कि कितने भी पत्थर पड़े हों, कभी हिल स्टेशन पे देखिए, छोटे बड़े कैसे भी पत्थर हों पर पानी अपना रास्ता बना लेता है। ऐसे ही ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। आपके लाइफ में कितनी भी समस्याएँ आ जाएँ, जैसे पानी की धार होती है ना कि वो अपने हर नदी जाके समंदर में मिल ही जाती है। वैसे ही आपकी भक्ति के रास्ते पर, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाएँ, आप परमात्मा तक एक दिन उनकी ऊर्जा से जुड़ ही जाएँगे। आप अपने विश को एक दिन मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। तो पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो ऐसे ही आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। एक दिन आप अपनी जो ज़िंदगी चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आइए कुछ 1-2 और कार्ड से देखते हैं कि माँ बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आज बहुत शांत, मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और मैं आपको सच बताऊँ, जैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को अपनी लाइफ में ऐसे मैनिफेस्ट करने वाले हैं, जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल तो है ही। वैसे तो आप सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, नहीं किया हो, मतलब आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप आध्यात्मिक आत्मा हैं, आप स्पिरिचुअल सोल हैं। लेकिन आज मुझे ऐसे शांति का अनुभव हो रहा है, जैसे आप अपने आप में शांत होते जा रहे हैं। आपको खुद ही आप शिकायतों से कहीं दूर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक फेदर होता है ना, एक पंख होता है, जो बिल्कुल हल्का होकर के हवा में उड़ता है, बटरफ्लाई होती है, जो बहुत खुश होकर के मौसम को जैसे लगता है एन्जॉय करना। तो ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी को ना अपनी खुशियों की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा रंगीन बनाने वाले हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आने वाले हैं आप, मेरा विश्वास मानिए। आपकी ज़िंदगी में प्रेज़ेंट समय में कुछ भी चल रहा हो, आप बहुत मलंग इंसान जैसे होता है ना, कि उसको कुछ मालूम ही ना हो कि क्या अच्छा क्या बुरा, बस ज़िंदगी है, इसको एन्जॉय करो। इसी एनर्जी में आप आने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपकी इसी एनर्जी को मैं महसूस कर सकती हूँ। आप आज नहीं हैं तो आने वाले समय में होंगे, लेकिन लिख के रख लीजिए, इस एनर्जी में आप आएँगे ज़रूर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। इससे पहले भगवती ने गाइडेंस क्या दिलवाई थी? देखो, आप अगर पीछे की रीडिंग को याद होगी तो आपने कहा, मैंने मुझसे बुलवाया गया था कि इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ने वाली है। आप इंट्यूटिव होने वाले हैं, आपको चीज़ों का आभास हो जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बुरा समय तो यूँ ही है, कट जाएगा। और कार्ड देख लो क्या आया है, इंट्यूटिव। तो गाइडेंस तो आ ही चुकी थी,
क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड आ गया। तो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है रीडिंग में, मतलब ये सबसे ज़्यादा अमेज़िंग होता है। कार्ड का आना और फिर गाइडेंस का आना, ये तो है ही माँ की कृपा, लेकिन गाइडेंस आने के बाद उससे जुड़ा हुआ कार्ड आ जाना, तो ये बहुत प्यारी बात होती है। तो देखो माँ कन्फर्मेशन आपको दे रही हैं, और ये मेरे लिए नहीं, ये कन्फर्मेशन आपके लिए दिलवाई जा रही है कि जो बातें बुलवाई जा रही हैं उसके बाद कार्ड आ रहा है, मतलब माँ कह रही है विश्वास करो। अगर विश्वास खो रहा है, अगर डगमगा रहा है, तो ऐसा मत करो, खुश रहो, जिंदगी अच्छी होने वाली है, भाग्य में खुशियां दस्तक देने वाली है, हेल्थ अच्छी होगी, भरोसा रखो, सब दिन एक जैसा नहीं होता है। हमारे ग्रह भी बदलते हैं, देखो प्लैनेट सारे मूव करते हैं ना, कुछ रुकता हुआ कभी देखा है आपने? है ना? नदी में भी एक बहाव होता है, एनर्जी भी हमेशा फ्लो करती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो सिचुएशन आज है वो हमेशा रहेगी? मैं कह रही हूँ आपको, मेरा विश्वास करो, माँ मुझसे कहलवा रही हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। यहाँ ज़्यादातर लोगों के साथ हो क्या रहा है कि उनको फीलिंग आती है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। वो जानते हैं कि ये जो मेरी हेल्थ कंडीशन है, एक दिन सही हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने पास्ट की लाइफ में कुछ इतनी परेशानियों का अनुभव किया है, या ऐसे-ऐसे लोगों को उन्होंने, धोखा देने वाले लोग, साथ ना देने वाले लोग, परेशानी में छोड़ के चले जाने वाले लोगों को, या फिर प्यार में धोखा मिलना, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि अब वो विश्वास कर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो बहुत हैं, लेकिन जैसे 2 दिन 4 दिन चीज़ें नहीं होती हैं, तो अब आपका पेशेंस लेवल कम हो रहा है और आपका विश्वास डगमगाने लग जा रहा है। तो ये जिन भी लोगों के लिए गाइडेंस है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जहाँ इतना विश्वास किया है, तो थोड़ा-सा विश्वास और करिए। प्रभु श्री राम की कृपा है आपके ऊपर। राम जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना, तो जब प्रभु श्री राम अपने कर्मों को काटे हैं, तो फिर हम और आप क्या चीज़ है? अब ऐसा मत सोचिएगा कि 14 वर्ष का वनवास ही है आपके जीवन में भी, ऐसा नहीं है। समय प्रभु परमात्मा का क्या है, चुटकी बजा के समय बदल दे। परमात्मा का क्या है, नजरें उठाएं तो दिन है, नजरें झुका दे तो रात है। तो ऐसे ईश्वर ने आपको थामा है भाई, भगवान कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आपकी अंतरात्मा की जो होती है, उसकी आवाज ही आपकी इंट्यूशन होती है, और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। तो जब आत्मा आपसे कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपको ये ज्ञान दे रही है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, और थोड़ा सा ना म्यूजिक और नेचर से जुड़ो आप लोग। एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। और सुनो, स्पिरिचुअल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि अब सिर्फ हम भजन सुनेंगे और हमें तो अब फिल्मी फिल्मी गाने सुनने ही नहीं है। सुनो, मैं खुद सुनती हूँ, आप भी सुनो, लेकिन ऐसे सॉन्ग मत सुनो कि आपकी वाइब्रेशन को लो कर दें, आपको रोना आ जाए, रोने धोने के वर्ड हो उसमें, ऐसे सॉन्ग मत सुनो। लेकिन जिनका सूदिंग म्यूजिक होता है, जो आपको हल्का फील कराते हो, ऐसे सॉन्ग सुनो। म्यूजिक जो होता है ना, उसके अंदर हीलिंग पावर होती है। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहां आप नेचर से जुड़ सकते हैं, तो नेचर से भी जुड़िए, भजन सुनिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भजन मत सुनिए, दिन की शुरुआत करिए भजन से, पूरे दिन भी सुनिए आपका मन है तो। लेकिन काफी लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है कि अब हम स्पिरिचुअल हो गए हैं तो हम फिल्म के गाने नहीं सुन सकते हैं, या फिर अब हमें मूवीज नहीं देखनी है। ऐसा मत करिए, जुल्म मत करिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है खुद को फ्रीडम दे देना, है ना? हम जो अपना, एक जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे को आप एक घर में छोड़ देते हो तो उसको खाली अपनी इंजॉयमेंट से मतलब होता है। तो ऐसे ही ईश्वर ने आपको इस प्लेनेट पे भेजा है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, ना कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे खुद के साथ जुल्म करने के लिए। तो इतने डूज एंड डोंट मत सेट करिए कि आप जिंदगी को जीना ही भूल जाए। खुले मिजाज के बनिए, जिंदगी को एंजॉय करिए। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखिए। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ऐसा अपने जुल्म मत करिए कि जिंदगी को जीना ही भूल जाइए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी माँ कह रही है, ये आपके भोले बाबा कह रहे हैं कि व्रत उपवास के नाम पे खुद को भूखा रखना, प्यासा रखना, ऐसा मत करिए। जितना आपका सामर्थ्य है उतना करिए। आपको खाने का मन करता है तो फलाहार करिए। आज एकादशी है भी, आज जया एकादशी है, तो उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो व्रत उपवास के नाम पे हो सकता है, अब ये गाइडेंस अगर मुझसे दिलवाई जा रही है, तो कोई ऐसी होंगे लोग जो कि व्रत होंगे, फिर उन्हें लगता होगा कि हमें बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, हमें भूखे रहना चाहिए। तो उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं होता है।
उपवास का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, परमात्मा को याद करो, अनाज मत ग्रहण करो ताकि अंदर में आलस ना आए। इसीलिए बोलते हैं फलाहार करो, बॉडी डिटॉक्स होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए हम फास्ट करते हैं, ना कि अपने शरीर को तकलीफ देने के लिए फास्ट करते हैं। शरीर से खूब प्यार करो, क्योंकि माइंड बॉडी सोल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब देख लो आप खुद ही, मैं क्या बोलूं। आप अनलिमिटेड हैं, आपके अंदर आप एक ना लिमिटलेस एनर्जी है आपके अंदर, आप खुल के जिंदगी को जियो। ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में एक इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ना, कि आप अपने इस समय को भी थैंक यू बोलेंगे कि ये जो परेशानी भरा समय है ये आपके जीवन में ना आता तो आप बहुत सारी आपकी ऐसी लर्निंग थी, बहुत सारे ऐसे लेसन थे जो कि आप कभी ना सीख पाते। तो जो परेशानी के दौर में आपको डाला गया है, ये एक तो परेशानी है नहीं सबसे पहली बात, तो ये जो इल्यूजन आपकी लाइफ में परेशानी के रूप में क्रिएट किए गए हैं, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे मनी इशू हो, चाहे लोगों से धोखा मिला हो, ये इसीलिए है ताकि आप दुनियादारी थोड़ा समझ पाए। भगवान के बच्चे हैं ना तो इनोसेंट होते हैं, सब पे विश्वास कर लेना, सबको पैसों से मदद कर देना, किसी के लिए भी अपना चाहे अपना पेट खाली रह जाए दूसरे का पेट भर देना। तो ये चीजें आपके लिए अंदर जो आदत थी ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सेल्फ लव की कमी आ गई थी, इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप अपनी हेल्थ की, आप अपने मनी की, आप अपनी खुद की वैल्यू कर पाए। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे आप दुनिया से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस सिचुएशन में आपको डाला गया है, क्योंकि कभी कभी हमें दुनिया में कोई नहीं समझा पाता है, हमें हमारा गुरु भी नहीं समझा पाता है, हाँ, जो हमें हमारे जीवन की खुद की परिस्थिति समझाती है। तो ये जो आपका इस समय दौर है जीवन का, इससे जो आप लर्निंग ले रहे हैं ये आप आज जीवन कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, आप हमेशा खुद से प्यार करेंगे, आने वाले समय में खुद की वैल्यू करेंगे और इस समय को आप थैंक यू करेंगे और मुझे भी थैंक यू करिएगा जरूर, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोग मेरा परिवार हैं। तो जब मेरा परिवार खुश तो मैं खुश, तो अपने अच्छे समय में ना मुझे भूल मत जाइएगा, तो मुझे भी थैंक यू बोलिएगा। और मैं तो आज ही आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मुझसे जुड़े हैं, माँ काली के परिवार का हिस्सा है, माँ काली का बच्चा है आप, तो ये बहुत भाग्य की बात है, मेरे भाग्य की बात है कि आप मुझसे जुड़े हैं। तो इस एनर्जी का कुछ भी अगर रीडिंग का हिस्सा आपके लाइफ से रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अपना नाम जप, इनर वर्क करते रहिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।